क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान भगवान से दुख मांगे? हाँ, ये सच है। जहां हम सब जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं, वहीं एक महान स्त्री ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांग लिया। आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद जीवन जीने का नजरिया भी बदल देगी। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत हो गया और पांडवों ने धर्म की विजय सुनिश्चित की। राजमहल में शांति लौट आई थी। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तब श्री कृष्ण ने सोचा, अब मुझे अपनी नगरी द्वारका लौट जाना चाहिए। उन्होंने पांडवों से विदा लेने का निश्चय किया। पांडवों को जब ये बात पता चली तो वो अत्यंत दुखी हो गए, किंतु श्री कृष्ण का मन दृढ़ था। अब उन्हें लौटना ही था। रथ आगे बढ़ाई था कि अचानक मार्ग में कुंती खड़ी मिल गई। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा तो तुरंत रथ से उतर आए और आदर पूर्वक प्रणाम किया, किंतु कुंती ने हाथ पकड़कर उन्हें रोका और स्वयं उनके चरणों में झुक गई। श्री कृष्ण चकित होकर मुस्कुराए। बुआ, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माता तुल्य हैं। जब तक मैं यहां रहा, प्रतिदिन आपको प्रणाम करता रहा। आज आप उल्टा क्यों कर रही हैं? कुंती की आंखें गंभीर हो उठी। वो बोली, कृष्ण, अब बुआ भतीजे का रिश्ता बहुत हो चुका। मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो। मेरे बच्चों ने बचपन से तुम्हारी कहानियां सुनी हैं भगवान के रूप में। अब जब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं तो तुम्हें भगवान मानकर कुछ मांगना चाहती हूं। श्री कृष्ण ने सौम्य स्वर में कहा, बुआ, आज मैं भगवान और आप भक्त, जो भी चाहें निसंकोच मांग लीजिए। कुंती ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरे जीवन में दुख आते रहे। ये सुनकर श्री कृष्ण विस्मित हो गए। बुआ, आपने ये कैसी विचित्र मांग कर डाली? आपके जीवन में पहले ही कितने दुख आए हैं। पति को खोया, वनवास सहा, पुत्रों की यातनाएं देखी, अब और दुख क्यों मांग रही हैं? कुंती की आंखों में आंसू थे, पर उनमें गहरा प्रेम भी था। उन्होंने कहा, कृष्ण, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, तुम मेरे सबसे पास खड़े मिले। तुमने मेरा सहारा दिया, मेरे बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें आत्मबल दिया। लेकिन जब सुख आया, तब तुम्हारी याद उतनी गहरी नहीं रही। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कभी भूलूं। दुख मेरे लिए साधना है। दुख में मैं तुम्हारे निकट हो जाती हूं, तुम्हारा स्मरण करती हूं, भक्ति करती हूं। इसलिए मैं यही वर मांगती हूं कि जीवन में दुख आते रहें, ताकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ जुड़ी रहूं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद श्री कृष्ण के मुख पर एक मधुर मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा बुआ। आपका यह भाव ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। यह प्रसंग केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि जीवन के हर व्यक्ति के लिए व्यवहारिक शिक्षा देता है। दुख जीवन का हिस्सा है। जीवन केवल सुख से नहीं बनता, उतार चढ़ाव इसका स्वाभाविक नियम है। दुख को स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सच्चे योद्धा की पहचान है। दुख हमें सजग बनाता है। सुख में मन भटकता है, लेकिन दुख हमें भीतर की ओर मोड़ता है, आत्ममंथन, आत्मबल और ईश्वर की शरण की ओर। संकट में भगवान का स्मरण करें। कुंती का भाव था कि दुख में भगवान याद आते हैं। यही याद हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। दुख में आत्मविश्वास बनाए रखें। कठिन समय ही हमारी असली शक्ति को प्रकट करता है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। भक्ति और ध्यान से मन शांत होता है। दुख को शत्रु नहीं, साधना मानना चाहिए। जब हम भक्ति और आत्मचिंतन के सहारे दुख का सामना करते हैं, तो मन शांत हो जाता है और जीवन संतुलित बनता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही समझ आता है कि जीवन के दुख हमारे लिए सजा नहीं, बल्कि साधना का अवसर होते हैं। सुख हमें भगवान से दूर करता है, लेकिन दुख हमें उनके और करीब ले आता है। अगर ये प्रसंग आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस अद्भुत सीख को समझ सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक प्रसंग आप तक हमेशा पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण।